इसमें किस तरह ट्रांजिशन होता है और इसमें किस तरह ट्रांजिशन होता है, इसमें ड्रॉ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले डेट का कॉलम आपका है, पर्टिकुलर का आपका है, डेट के बाद पर्टिकुलर का कॉलम को बड़ा रखना है, एलएफ का कॉलम आपका छोटा रहता है, नंबर पेज नंबर आपको लिखना है, डेबिट आपको लिखना है, और ये टोटल आपको हर टोटल। सेकंड देखते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में टू टाइप्स के सेल्स आपके होते हैं, परचेस सेल्स और क्रेडिट सेल्स। आपका सेल्स अकाउंट भी आल्सो टू टाइप्स। सेल्स अकाउंट के भी आपके टू टाइप्स होते हैं, कैश परचेसेस, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। परचेस के बारे में आपने लिखा कैश सेल्स और क्रेडिट। नकदी बिक्री उसे कहा जाता है, नकदी माल बेचना और उधारी पे बेचना, उधारी माल बेचना। उधारी का माल आपका है, यानी आफ्टर सम डेज यू शुड पे दैट अमाउंट। ये ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका होता है, कैश का व्यवहार उसमें नहीं होता है। कुछ देर उधारी का ट्रांजेक्शन उसे कहा जाता है, उधारी माल आप सेल करते, उधार बिक्री उसे कहा जाता है, उधार बिक्री आप हक करते। वी सी द एग्जांपल। यहाँ पे कैश सेल्स और क्रेडिट, ये दो क्लासिफिकेशन पे देखते हैं। सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, सपोज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, जिसका मूल्य है 5000, जिसका मूल्य कितना है 5000 आपका है, 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक। अशोक को आपने क्या किया, 5000 का माल आपने क्या किया पे सोल्ड किया। ये आपका ट्रांजेक्शन से कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपके पास कैश यहाँ पे मेंशन किया हुआ। जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो आपके पास कैश आती है जाती है। व्हाट इफेक्ट ऑन और जेब, आपके पॉकेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आपका जेब है, ये आपका पॉकेट है। पॉकेट की व्हाट इफेक्ट ऑन आपका पॉकेट, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है। लेकिन गुड्स सोल्ड, आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो कैश आपके पास आ रही है, कैश कम्स इन, आपके पास कैश आ रही है, सोल्ड किया, और गुड्स क्या आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स गोज आउट। जब आप माल बेचते हैं तो कैश आपके पास आती है, किसको बेचा, मिस्टर अशोक को। अशोक को आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन अशोक के साथ आपका ट्रांजेक्शन से टू, मैंने उसको आपने माल बेचा टू मिस्टर अशोक। 5000 का गुड्स आपने मिस्टर अशोक को सोल्ड किया। ये ट्रांजेक्शन आप 3 बार रीड करते आपको समझ में आता है कि ट्रांजेक्शन किस टाइप का। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक। मिस्टर अशोक को अपने 5000 रुपए का माल है पे सोल्ड किया तो आपके पास कैश कम्स इन एंड गुड्स इज आवर एक्सपेंसेस आपका हुआ। आपका गुड्स आपने उसको दिया, गुड्स इज आवर एक्सपेंसेस। व्हेन यू क्लासिफाई द मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में आप देखते हैं उसमें कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। कैश आपके पास आ रही है पॉकेट के अंदर, 5000 आपके पास आ रहा है और 5000 का गुड्स आपके पास से जा रहा है। उसके मुंह बदले आपके क्या आ रहा है, गुड्स के मुंह बदले आपके पास कैश आपके पास आ रही है। सो एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट दिया टू गुड्स अकाउंट, वहां पे लिखा नहीं जाता तो आपका क्या है, सेल्स अकाउंट आपका है, तो सेल्स अकाउंट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्ड अकाउंट लिखते हैं। सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना है, ऐसे सोल्ड अकाउंट लिखा नहीं जाता। तो परफेक्ट वर्ड जो आपका है सेल्स अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, सेल्स अकाउंट लिखना। सेल्स अकाउंट की जगह सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना है, तो आप लिखते हैं सोल्ड अकाउंट है, उसको सेल्स अकाउंट लिखना है। तो से बीइंग नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश टू मिस्टर राम, बीइंग गुड्स सोल्ड, अपने गुड्स क्या किया, सोल्ड किया, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर अशोक। आपको नरेशन किस तरह लिखना नहीं समझ में आया तो एक ध्यान में रखना है कि हाउ टू राइट आवर डायरेक्शंस। आपको नहीं आए तो क्या करना है, ये अमाउंट 2 मिनट के लिए बाजू में रख देना है और एज इट इज ये सेंटेंस क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। ये सेंटेंस जो आपका है, ये सेंटेंस आपको लिखना है, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, सोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
टू मिस्टर अशोक। ये वर्थ रुपीज जो वर्ड है ये 5000, ये 5000 क्या करना है आपको, खाली एक निकाल देना है और नरेशन डायरेक्ट लिखना है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश मिस्टर अशोक, नरेशन क्लोज। ये एंट्री आपको यहाँ करना है। सपोज ये एंट्री आपका है, ये ट्रांजेक्शन आपका है 27 मार्च 2021, यहाँ पे डेट लिखना है 27 मार्च 2021। यहाँ पे पहली एंट्री आपको करना है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्या आपके पास कैश आ रही है, कैश अकाउंट डीआर, पूरा डीआर लिखा तो चलता है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, DEBIT पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, खाली डीआर फॉर डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट। टू एक अल्फाबेट छोड़कर आपको लिखना है टी हमेशा कैपिटल लिखना है, टू क्या सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। इसी पर्टिकुलर कॉलम तक आपको लिखना है, पर्टिकुलर कॉलम आपको बड़ा रखना है, अमाउंट के 5000 डेबिट करना है, सेम अमाउंट आपका 5000 से क्रेडिट होना चाहिए। ये अकाउंट का डबल एंट्री बुक कीपिंग का रूल्स है। नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, हमेशा नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग यानी इस प्रकार से अपने गुड्स किस टाइप में परचेस किए, कैश किया, सेल्स में, क्रेडिट में किए, वो लिखना है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर अशोक, और दो पैरेलल लाइन कंपल्सरी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, दो पैरेलल लाइन आपको पर्टिकुलर कॉलम तक आपको ड्रॉ करना है। पूरा कॉलम ड्रॉ करना है क्रेडिट कॉलम, तो पर्टिकुलर कॉलम तक आपको टू पैरेलल लाइन आपको स्केल से क्या करना है, ड्रॉ करना है, और बाद में पेज खत्म होता है तो टोटल करके नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करना है। इस तरह सेल्स अकाउंट्स के दो टाइप होते हैं, कैश सेल्स, ये कैश सेल्स की हम एंट्री किए, विच इज द एग्जांपल ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स क्या होता है, क्रेडिट सेल्स के अंदर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक को ये गुड्स या नेम ऑफ द अनदर पर्सन आप लेंगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद नाम का व्यक्ति, इस गोविंद को आपने गुड्स आपने छोड़, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर रुपीज 3000, अब ये ट्रांजेक्शन आपको दिया गया, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर रुपीज 3000, sold goods to Mr. Govind for rupees 3000, sold goods to Mr. Govind for rupees 3000, sold goods to Mr. Govind for rupees 3000, 3000 का गुड्स अपने गोविंद नाम के व्यक्ति को सोल्ड किया। ये सेंटेंस में उसके आपको याद आता है, समझ में आता है, मगर एक समझ में नहीं आता कि ये ट्रांजेक्शन कैश या क्रेडिट है, इसलिए मैंने 3 बार उसको रीड किया। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर रुपीज 3000 का गुड्स अपने गोविंद नाम के व्यक्ति को सोल्ड किया। तो इंटू दिस ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट हियर व्हेन यू रीड द ट्रांजेक्शंस केयरफुली, इसलिए ट्रांजेक्शंस केयरफुली आपको रीड करना है जब आप एंट्री पास करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आपका है, क्योंकि इसके अंदर कैश मेंशंस नहीं किया वर्ड, यहाँ पे जैसा कैश लिखा था फॉर कैश, यहाँ पे कुछ मेंशंस नहीं किया हुआ है, तो दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये आपका क्रेडिट एज्यूम दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपका उधारी का व्यवहार है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है। इसलिए ट्रांजेक्शन जो आपके होते हैं कैश और क्रेडिट, कैश होते हैं या क्रेडिट होते हैं, इसलिए मैंने टर्म्स जो आपने दिया, जनरल की जो टर्म्स आपकी है, ट्रांजेक्शन जो आपके कैश क्रेडिट आपका होता है। इसलिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर 3000 का गुड्स आपने गोविंद को सोल्ड किए। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके पास कैश आ रही है क्या, नहीं, आपके पास कैश आ रही नहीं है, यानी कैश अकाउंट जो आपने यहाँ पे डेबिट किए थे, यहां पर डेबिट नहीं कर सकते आप, क्योंकि कैश आपके पास नहीं आ रही है, ये आपका पॉकेट है, आपके पास कैश आ रही है क्या, नहीं, कैश की जगह क्या है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उस इमीडिएटली कैश आपके पास आ रही नहीं, तो आपके पास से गुड्स तो आपने सोल्ड किया, गुड्स गोज आउट, आपके पास से गुड्स जा रहा है, गुड्स गोज आउट, कितने का जा रहा है, 3000 का, 3000 का क्रेडिट आपका गुड्स अकाउंट होगा। डेबिट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है इस अकाउंटेंसी के अंदर। जब आप एंट्री पास करते हैं तो नेम ऑफ द पर्सन मेंशन, जो व्यक्ति का नाम दिया है वो व्यक्ति का नाम आपका फिर क्या होगा, डेबिट होगा, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट। एंट्री कैसी पास होगी, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, मिस्टर गोविंद अकाउंट डीआर टू गुड्स अकाउंट, तो गुड्स हमेशा की तरह, तो सेल्स अकाउंट जो आपका है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट, गुड्स क्या आपका सेल्स आपने किया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट,
सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बीन आपने गुड्स क्या किया है, क्रेडिट पे से बीन गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बीन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में उस व्यक्ति का नाम आपको मेंशन करना है एंट्री के अंदर। एक सिंपल याद रखना आपको, कैश ट्रांजेक्शन में कैश लिखेंगे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नेम ऑफ द पर्सन जो आपको एंट्री में मेंशन किया उस व्यक्ति का नाम आप सीधा सीधा राइट डाउन कर देने। सिर्फ गोइंग अकाउंट आपका क्रेडिट अकाउंट हो जाता है। तो एंट्री आप किस तरह पास करेंगे इसमें, 27 मार्च 2021, सपोज ये ट्रांजेक्शन आपका 27 मार्च 2021 का है, डेट दी हुई, तो आपका मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, मिस्टर गोविंद अकाउंट क्या होगा आपका DR टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कुछ सेल्स क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट लिखो 3000 डेबिट में आपको लिखना है, सेम अकाउंट आपका अमाउंट से आपका क्रेडिट अकाउंट है। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये होगा आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्लासिफाइड इनटू कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। इसके दो अकाउंट्स होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स अकाउंट होता है। इसलिए ये दो, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपके नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन देयर, नॉट मेंशन इन कैश। कैश वर्ड आपको मेंशन नहीं किया फॉर कैश, यहाँ पे कैश था इसलिए आपका कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ, यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसलिए गोइंग अकाउंट आपका डेबिट होगा। यहाँ पे गोइंग अकाउंट आपका डेबिट होगा, यहाँ पे आपका कैश नहीं तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होता है। ये था आपका कंसेप्ट ऑफ परचेस अकाउंट। इसके बाद में जो कंसेप्ट आपको देखना है परचेस रिटर्न अकाउंट, जो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है परचेस रिटर्न अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परचेस रिटर्न अकाउंट आपका क्या होता है, उसमें सी इनटू दिस ट्रांजेक्शंस परचेस रिटर्न अकाउंट, which is the concept of purchase return account. Purchase return account. Purchase रिटर्न अकाउंट को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट को रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कहा जाता है। इस परचेस रिटर्न अकाउंट में जो गुड्स आपका रिटर्न आपका होता है, दिस अकाउंट इज फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न गुड्स। रिटर्न गुड्स इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें रिटर्न गुड्स आर रिकॉर्डेड। रिटर्न गुड्स जो आपका माल रिटर्न आया वो रिटर्न गुड्स आप यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है परचेस रिटर्न अकाउंट। आप बोलेंगे सर परचेस अकाउंट आपके पास है, फिर परचेस अकाउंट में क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि परचेस अकाउंट में खाली परचेस जो आपने किया वही एंट्री परचेस अकाउंट में होती है, सेल्स अकाउंट में सेल्स की एंट्री होती है और परचेस रिटर्न अकाउंट में परचेस अकाउंट की एंट्री किया। इसलिए टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स जो आपके 8 है, इट इज अ सब डिविजन ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का एक सब डिविजन आपका है, विच यू पास एंट्री जर्नल में आप जो एंट्री पास करते हैं तो तब ये सब डिवीजन जो आपका है, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर, these are 8 types of subsidy books we should now study in next lecture, but we have seen the concept of purchase return account. Purchase return account को अनदर शब्दों में कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। हाउ टू पास एंट्री, जब रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट की एंट्री आपको दी जाती है इस एग्जाम के अंदर, ट्रांजेक्शंस के अंदर, तो हाउ टू पास एंट्री इनटू दैट सिचुएशंस, इनटू और जनरल के अंदर किस तरह एंट्री पास की जाती है? इस जनरल एंट्री विच टू सी इनटू दिस, ये डेट का कॉलम आपका है, ये अमाउंट का कॉलम, एंट्री ऑफ विच इज दिस अकाउंट्स फॉर, ये अकाउंट जो आपका होता है, दिस अकाउंट्स फॉर रिटर्न गुड्स जो आपका होता है, रिकॉर्डिंग द रिटर्न गुड्स परचेसेस, रिकॉर्डिंग द रिटर्न गुड्स आर रिकॉर्डेड इनटू दिस परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट में रिटर्न गुड्स are only recorded into this account. That is the purpose of which we open the return outward accounts. So sometimes goods are purchased, returned to supplier of various region. Supplier से जब goods return होता है, ये आप कस्टमर आपके हैं और ये आपका सप्लायर है, ये आपका सप्लायर है और ये आप कस्टमर है। जब कस्टमर गुड्स उसको रिटर्न करता है
रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर यानी आपका जो बायर, जो आपका सेलर आपका होता है, जो आपका वेंडर होता है, जो जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेसमैन होता है, या जो फर्म आपका होता है, या जो कंपनी से जो आप माल परचेस करते हैं, कंपनी होती है। यानी इन शॉर्ट फॉर्म, दुकानदार को जब आप, शॉप ओनर को, ये शॉप जो आपकी है, इस शॉप को जब आप गुड्स रिटर्न करते हैं, कस्टमर द्वारा जो गुड्स रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है, रिटर्न करना है, वापस करना, गुड्स वापस करना। गुड्स कब वापस करते हैं आप? ये गुड्स जो आपका है, दैट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ वी रिटर्न दैट टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कब रिटर्न करते हैं? समटाइम्स द गुड्स परचेस आर रिटर्न टू बी सप्लाइड ऑफ वेरियस रीजन। उसके अलग अलग रीजन होते हैं। कौन से रीजन से? रीजन कौन कौन से होते हैं? कौन से कारण उसको है कि आप आपका गुड्स इसको रिटर्न करते हैं सेलर को, रिटर्न आउटपुट अकाउंट या परचेस रिटर्न अकाउंट्स। व्हाट इज द रीजन ऑफ यू शुड रिटर्न आवर गुड्स इनटू दैट सप्लायर्स? सप्लायर्स फॉर वेरियस रीजन। गुड्स नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। सैंपल के अनुसार गुड्स आपका नहीं है। गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। सैंपल के अनुसार गुड्स नहीं। गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। इंफीरियर क्वालिटी उसका है। गुड्स आर इंफीरियर क्वालिटी आपका, उसमें क्वालिटी में कुछ फर्क आपका है। इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी उसके अंदर, गुड्स के अंदर, तब आप गुड्स रिटर्न करते हैं। गुड्स आर डैमेज। गुड्स आर डैमेज। गुड्स आपका डैमेज है, आपका खराब है, उसका माल डैमेज हुआ हमारे। गुड्स आर डिफेक्टिव। गुड्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव गुड्स आपका है, या उस वजन के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार गुड्स आपका नहीं। गुड्स आर रिसीव्ड एक्सेस क्वालिटी। गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वालिटी। गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वालिटी। एक्सेस क्वालिटी का गुड्स आपका आप रिटर्न करते रहते। रीजन ऑफ गुड्स रिटर्न। डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, that is the reason of which we return our goods to our supplier. इसलिए कस्टमर जो गुड्स सप्लाई करता है उसके रीजन आपके दिए हुए। गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। सैंपल के अनुसार गुड्स आपका नहीं है। गुड्स आर नॉट इंफीरियर क्वालिटी। गुड्स आर डैमेज। गुड्स आर डिफेक्टिव। गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वालिटी एंड डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। दैट इज द रीजन ऑफ which we return our परचेज गुड्स टू दैट सप्लायर। उस सप्लायर्स को, और सप्लायर्स को आप क्या करते हैं? आपके सप्लायर्स को, सेलर को या वेंडर को आप क्या करते हैं? गुड्स आपके रिटर्न करते हैं। ये कस्टमर क्या करता है? दैट इज द रीजन ऑफ रिटर्न गुड्स टू आवर सप्लायर। वी सी द एग्जांपल। रिटर्न वर्थ रुपीज 1000। हाउ टू पास एंट्री इनटू द जर्नल। इस जर्नल में जर्नल एंट्री किस तरह पास की जाती है? विद द एग्जांपल ऑफ द, ये आपको याद रखना एग्जाम के अंदर आपको आता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स। परचेस के बाद गुड्स आप रिटर्न क्यों करते हैं? बाय कस्टमर द्वारा जो गुड्स रिटर्न किया जाता है उसकी जो रीजंस आपके हैं, आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। गुड्स आर नॉट इंफीरियर क्वालिटी। गुड्स आर डैमेज। गुड्स आर डिफेक्टिव। गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वालिटी एंड डिले इन सप्लाई गुड्स। दैट इज द रीजन ऑफ रिटर्निंग गुड टू आवर सप्लायर। दैट, ये आपके रीजन से जो आप सप्लायर्स को रिटर्न करते हैं, रिटर्न किया जाता है कस्टमर द्वारा। दैट इज द रीजन ऑफ रिटर्निंग गुड्स टू आवर सप्लायर। विच इज द एग्जांपल। इसके एग्जांपल आप देखते हैं। गुड्स आप रिटर्न कब करते हैं? विच इज द एग्जांपल। ट्रांजेक्शन में आपको दिया जाता है, आपका ट्रांजेक्शन है, और ट्रांजेक्शन में आपको कहा जाता है, सपोज विच इज द एग्जांपल ऑफ रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज। रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज, जिसका मूल्य है 3000 टू मिस्टर गोविंद। गोविंद आपका ये सप्लायर है, तो मिस्टर गोविंद को अपने गुड्स रिटर्न किए। तो इनटू दिस ट्रांजेक्शन वी सी रिटर्न गुड्स टू आवर गोविंद। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो आपका है, अपने गुड्स, कस्टमर ने जो गुड्स आपका है, कस्टमर आपका है, दिस इज यू,
कस्टमर आपका है, ये बायर है, इसने गुड्स क्या किया था, परचेस किया था, ये परचेसर है, यानी आप खुद है आप। अब ये रिटर्न गुड्स आप कुछ रीजन की वजह से क्या कर रहे हैं आप, ये शॉप ओनर को आप क्या करें, गुड्स क्या करें, रिटर्न कर रहे हैं, वेंडर को, विक्रेता को क्या कर रहे हैं आप, रिटर्न कर रहे हैं गुड्स क्या कर रहे हैं आप, रिटर्न कर रहे हैं, ये आपका गुड्स आपका है, गुड्स रिटर्न करें। रीजन ऑफ अबाउट रीजन आपने इसके पहले जो रीजन आपने देखे, दैट इज द रीजन ऑफ गुड्स रिटर्न टू आवर सप्लायर्स, दैट डैमेज ऑफ गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स इज नॉट इन क्वालिटी इंफीरियर उसके पास है, एज पर क्वालिटी अनुसार गुड्स नहीं है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, दैट इज द रीजन ऑफ रिटर्निंग गुड्स टू आवर वेंडर, रिटर्निंग गुड्स टू आवर सप्लायर। इसमें जो सप्लायर को आप रिटर्न करते हैं तो सप्लायर का अकाउंट आपका डेबिट होता है, तो वेंडर कौन है, सपोज गोविंद आपका है, मिस्टर गोविंद, तो मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, मिस्टर गोविंद अकाउंट दिया, मिस्टर गोविंद अकाउंट, नेम ऑफ द पर्सन मिस्टर गोविंद अकाउंट दिया, इसके अंदर आपका होता है टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, बीइंग क्रेडिट में क्रेडिट का कॉलम आप क्रेडिट लेंगे, तो परचेस रिटर्न वाला क्या क्रेडिट आपका होगा, बीइंग गुड्स रिटर्न, आपने क्या किया, सिंपल है, बीइंग गुड्स रिटर्न, गुड्स आपने क्या किया, रिटर्न किया। ये एंट्री आपको, सपोज ये एंट्री आपके 28 मार्च 2021 की, समझो 31 मार्च 2021 की एंट्री है, 28 मार्च 2021 आप एंट्री करेंगे, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ के आपको टी कैपिटल निकालना है, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, कितना रुपए का अमाउंट है, 3000 का, 3000 डेबिट में लिखो, 3000 क्रेडिट में लिखो, बी गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, गुड्स आपने रिटर्न किया, टू पैरेलल लाइन इन और पर्टिकुलर कॉलम तक आपको टू पैरेलल करना, दैट इज द रिटर्न गुड्स की एंट्री आपको पास करना है। जब गुड्स रिटर्न करते हैं उसके रीजंस आपने देखे, इट इज अ गुड्स रिटर्न व्हेन द गुड्स आर नॉट एज पर आवर क्वालिटी, एज पर आवर वेटेज, सो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट इनवर्ड, जिसे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कहा जाता है। सो कस्टमर जो बायर आपका होता है, उसे खरीदार उसे कहा जाता है, दैट इज द रीजन ऑफ सेल्स रिटर्न। जो बेचा हुआ माल है वो अब कस्टमर क्या करता है, उस शॉप ओनर को, उस बिजनेसमैन को क्या करता है, रिटर्न यहाँ पे करते रहता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर आर रिटर्न बाय दैट बायर, जिससे उसने परचेस किया, बाय दैट बायर टू द सेलर ड्यू टू वेरियस रीजंस इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट। उसके वेरियस रीजन आपके होते हैं, एज पर गुड्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, गुड्स इज नॉट inferior quality, goods are damage intensive, goods are defective, goods are received in excess quality and delay in supply of goods, that is the reason of which we return of goods। क्वालिटी के अनुसार गुड्स आपका नहीं है, उसकी रिटर्न द गुड्स टू दैट पर्सन, दैट इज द रीजन ऑफ रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक्स। सेल्स रिटर्न बुक्स के रीजन आपके हो सकते हैं, दैट इज विच वी रिटर्न द गुड्स टू दैट पर्सन, जिससे आपने परचेस किया उसको आप क्या करते हैं, गुड्स क्या करते हैं यहाँ पे, रिटर्न यहाँ पे करते हैं। दिस इज रिटर्न इनवर्ड बुक्स। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड कस्टमर रिटर्न बाय दैट बायर टू द सेलर ड्यू टू वेरियस रीजन इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बुक्स, या उससे कहा जाता है रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक। दैट इज द रीजन ऑफ, वी सी द examples when your goods are returned. Mr. Govind, which is the example, Mr. Govind, ये गोविंद नाम का जो व्यक्ति है, मिस्टर गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज, इसने रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 5000 का गुड्स उसने क्या किया, रिटर्न किया 5000 बाय परचेसिंग, जिसने जो परचेस किया था बाय परचेसिंग, इसने गुड्स अपने गुड्स किया, मिस्टर गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 5000 बाय परचेसिंग वर्थ रुपीज 5000 आउट ऑफ गुड्स, इसमें से जो आउट ऑफ गुड्स रुपीज 3000 जो गुड्स था, इसमें से आउट ऑफ गुड्स 3000 परचेज बाय हिम
परचेज बाय यानी गोविंद ने जो रिटर्न गुड्स अपने जिसका वर्थ था 5,000 रुपीज, उसमें से 3,000 रुपीज का गुड्स क्या किया उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न बाय यानी 3,000 का गुड्स उसने जो परचेज किया था 5,000 का, इस 5,000 में से 3,000 का गुड्स उसने रिटर्न किया, यानी 2,000 का गुड्स क्या किया उसने रख लिया, यानी 3,000 का गुड्स में से 2,000 का गुड्स जो उसने अच्छा था करके रख लिया, मगर 3,000 का गुड्स उसने रिटर्न किया। दैट इज द रीजन ऑफ डिफरेंट रीजन वी आर सीइंग टू दिस ट्रांजैक्शंस। अलग अलग रीजन हो सकते हैं उसको रिटर्न करने के, डैमेज हो सकता है एज पर सैंपल, हो सकता है इंफीरियर क्वालिटी उसकी हो सकती है, या एज पर वेट के अनुसार जो उसका वजन है वेट है उसके अनुसार गुड्स नहीं है, या डिफेक्टिव गुड्स है वो रिटर्न कर सकते हैं। उसमें कुछ खराब माल आपका है, 5,000 का गुड्स आपने परचेस किया, उसमें ऐसा कुछ माल रहता है खराब निकलता है, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि सप्लायर उसका एश्योरेंस देता है खराब माल हम वापस लेंगे, तो उसी में रिटर्न दैट सिचुएशन द रिटर्न गुड्स टू दैट बायर दैट वेंडर टू आवर कस्टमर द्वारा क्या करता है उसको सेल किया था। सो मिस्टर गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 जो परचेज किया था आउट ऑफ गुड्स रुपीज 3,000 परचेज बाय हिम, इसलिए 3,000 का गुड्स अपने उसने टोटल क्या किया रिटर्न कर दिया। तो पहली एंट्री जो आपकी होगी, पहली एंट्री आपकी टोटल जो गुड्स आपने अपने रिटर्न आपने किया 8,000 आउट ऑफ 8,000 अब गुड्स 30,000 परचेज बाय हिम, तो 8,000 आउट ऑफ 8,000 जो गुड्स उसका था मिस्टर गोविंद परचेज वर्थ रुपीज आउट ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज आउट ऑफ गुड्स 5,000 आउट ऑफ गुड्स 3,000 परचेज बाय हिम, जो 3,000 परचेज किया इसमें 5,000 का गुड्स आपने परचेज किया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट क्रेडिट। एंट्री जो आपकी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, मिस्टर गोविंद अकाउंट। ये सेल्स रिटर्न में आपकी एंट्री यहाँ पे पास करने वाली है, सेल्स रिटर्न में आपकी एंट्री यहाँ पे होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट मिस्टर बीइंग अमाउंट जो आपका टोटल गुड्स आपका 5,000 का था, बीइंग 5,000 जो गुड्स आपने परचेज किया था, जो रिटर्न आपने किया 5,000 रिटर्न बाय हिम, बीइंग गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय गोविंद, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय गोविंद, सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय गोविंद, गोविंद ने रिटर्न किया 2 पैरेलल लाइन इन पर्टिकुलर कॉलम में आपको 2 पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसके बाद में देखते हैं तीसरा जो आपको देखना है, ये इसी टाइप की एंट्री आपको परचेस के हो गए, सेल्स के हो गए आपको। इसके बाद में एंट्री आपको देखना है जो फुलफिल्ड गुड्स आपका जो रिटर्न आपने किया सेल्स के अंदर का, इसके बाद देखना है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, 5 हो जाए गुड्स विथड्रॉ बाय ओनर या प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स क्या किया, प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया, विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, दैट इज द रीजन ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर ने अपने गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज किया, दैट इज कंसिडर्ड ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू है विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट टू परचेस अकाउंट आपका आएगा या प्रोप्राइटर आपका आएगा, गुड्स परचेस के लिए आएगा तो परचेस अकाउंट आएगा, या उसके अलावा और मैं आपको रहेगा टू प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट बीइंग विड्रॉ करते दैट इज अ ड्राइंग, बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये आपको नरेशन में लिखना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट विच पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री आपको पास की जाती है। जब ड्राइंग विड्रॉ किया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा, दैट इज आवर ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज आपको होता है, गुड विड्रॉ बाय पार्टनर बाय पर्सनल। इसके बाद 6 पॉइंट जो आपको देखना है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। फ्री सैंपल इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, इट इज अ पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल जब आप इश्यू करते हैं आपको जाहिरात करने का उसके पीछे का उद्देश्य होता है, सो इट इज आवर एडवर्टाइजमेंट पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दैट इज द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। फ्री सैंपल उसी टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब आपको आपकी बिजनेस की जाहिरात करना पड़ती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर
डीआर डेबिट लिखेंगे टू जो आपका बिजनेस जो फर्म आपका है, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सैंपल अकाउंट क्रेडिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, खाली डॉट लिखना है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, यानी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, इट इज पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो आपको परफेक्ट वर्ड जो लिखना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल अकाउंट क्रेडिट आपका होगा। इट इज द एंट्री विल बी पास इनटू आवर जनरल में ये एंट्री पास होती है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। 7 पॉइंट जो आपका गुड्स का है, जो गुड्स के आपके गुड्स डैमेज इन ट्रांसिट, गुड्स डैमेज, आपका गुड्स डैमेज हुआ, खराब हुआ, या लॉस इन ट्रांसिट, ट्रांसिट में प्रवास के अंदर आपका उसका लॉस होगा, दैट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। सो लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डीआर टू लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डीआर, जब गुड्स आपका लॉस होता है ट्रांसिट के अंदर, डीआर टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट लिखो, या उसे और आप लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट अकाउंट, बीइंग कैरिशन, इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, जब बीइंग गुड्स लॉस्ट ऑन इन ट्रांसिट, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट, यानी ये एंट्री जब गुड्स डैमेज लॉस इन ट्रांसिट उसका आपको डेबिट आपको करना है, परचेस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, या गुड्स लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट ट्रांसपोर्ट अकाउंट क्रेडिट आपको होगा। तो ये परचेस अकाउंट आपका क्रेडिट आपका होता है। परचेस बीइंग नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग, इस तरह गुड्स डैमेज इन ट्रांसिट। इसके बाद में देखना है गुड्स के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं, ये ट्रांजेक्शन आपको एग्जाम में आपको आते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जब फायर में आग में आपका पूरा माल नष्ट हो जाता है, सब माल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जब आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होता है फायर में, इसमें गुड जब डिस्ट्रॉय होता है तो इसमें जो क्लासिफिकेशन जो होता है, जब डिस्ट्रॉय बाय फायर का आपके माल का आपने इंश्योरेंस निकाला है, ये इंश्योरेंस गुड्स है या अनइंश्योर्ड गुड्स है। एक गोडाउन में जो माल रहता है या गुड्स का आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस आपने निकाला होता है, इंश्योर्ड गुड्स एंड अनइंश्योर्ड गुड्स। इसमें इंश्योर्ड गुड्स आपका होता है, इंश्योर्ड गुड्स एंड अनइंश्योर्ड गुड्स। जिसका बीमा निकाला होता है, बीमा और बीमा जो बीमा निकाला हुआ है, और जिसका बीमा नहीं है, जिसका बीमा नहीं आपने निकाला, इसका बीमा आपने निकाला, इसका आपका इंश्योरेंस निकाला, इंश्योर्ड गुड्स आपका है, और अनइंश्योर्ड गुड्स है जिसका बीमा नहीं है। यानी कुछ नुकसान होता है तो बीमा कंपनी से आपको उसकी नुकसान भरपाई आपको मिलती रहती है। जब गुड्स आपका लॉस होता है, डैमेज होता है, लॉस बाय थेफ्ट होता है, स्टोलन बाय थेफ्ट आपका होता है, तो आपको इंश्योरेंस आपका है, बीमा आपने इंश्योरेंस आपने निकाला, उसकी एश्योरेंस आपको होती है कि आपके गुड्स का आपको उसके पैसे आपको मिलने वाले रहते हैं। उसकी क्लेम आपने किया हुआ रहता है, क्लेम आप कर सकते हैं। तो इस वक्त में जब गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर आपका होता है, तो इंश्योर्ड गुड्स कौन से आपका है, इंश्योर्ड गुड्स आपका है, तो उसकी एंट्री किस तरह होती है, और अनइंश्योर्ड गुड्स उसकी एंट्री कैसी होती है, वो आपको यहाँ पे देखना है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। जब इंश्योर्ड गुड्स आपका है तो इसमें एंट्री जो आपको पास करना है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट आपका होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी विच वी मेंशन इनटू द सिचुएशंस, जो कंपनी का नाम आप मेंशन करते हैं और एंट्री आप पे पास करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू इंश्योर गुड्स है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आपका पे डेबिट होता है, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट आपका होता है, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट। बीइंग डायरेक्शन लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टिंग बाय कंपनी,
बिग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टिंग बाय कंपनी, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड बाय कंपनी, एक्सेप्टिंग कंपनी, और जिसका बीमा नहीं है, जो अनइंश्योर्ड गुड्स आपका है, जो अनइंश्योर्ड गुड्स आपका होता है, उस अनइंश्योर्ड गुड्स की जो एंट्री आपको पास करना है इसके अंदर, हाउ टू पास एंट्री इनटू लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, फायर अकाउंट डीआर टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, बीइंग लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट क्रेडिट, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट्स, या ये इस अकाउंट का आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या और परचेस अकाउंट लिख सकते हैं, या उसकी जगह गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं परचेस की जगह तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, परचेस अकाउंट की जगह गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट क्रेडिट, इस टाइप की एंट्री आप पास कर सकते हैं व्हेन आवर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। तो इंश्योर्ड गुड्स से तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना है, और अनइंश्योर्ड गुड्स से तो लॉस बाय फायर अकाउंट आपका क्रेडिट आपका होता है इसके अंदर, है ना। डिस्ट्रॉय बाय फायर की एंट्री क्या वक्त इंश्योर्ड गुड्स है या अनइंश्योर्ड गुड्स है। इंश्योर्ड गुड्स है तो नेम ऑफ द कंपनी मेंशंस इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, एलआईसी हो या अदर जो कंपनी का इंश्योरेंस आपने निकाला है उस कंपनी का आपको इंश्योरेंस अकाउंट आपका डेबिट करना है। और इंश्योरेंस आपका नहीं है, अनइंश्योरेंस गुड्स आपका है, तो लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर, गुड्स बाय लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट लिख सकते हैं, या परचेस अकाउंट आप वहां पे क्रेडिट लिख सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर का जो पॉइंट जिसका गुड्स से रिलेटेड जो पॉइंट आपका है गुड्स लॉस बाय फायर के अंदर, तो गुड डिस्ट्रॉय इंश्योर्ड गुड्स अनइंश्योर्ड गुड्स इफ द क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इफ द क्लेम इज पार्टली, ये इंश्योरेंस क्लेम जो आपने किया हुआ है, इफ द इंश्योरेंस क्लेम पार्टली आपका इंश्योरेंस क्लेम है, आधा हाफली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिटेड किया, एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इन दैट सिचुएशन हाउ टू पास एंट्री इनटू अवर बुक, द एंट्री विल बी फॉलो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यहाँ पे 2 अकाउंट यहाँ पे डेबिट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डीआर, लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डीआर टू, एक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है टू लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट या परचेस अकाउंट, टू लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट, टू लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट, लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट क्रेडिट, या परचेस अकाउंट क्रेडिट अकाउंट, लॉस इन ट्रांसिट लिखो या परचेस अकाउंट क्रेडिट, दोनों में से एक शब्द आप उसमें लिख सकते हैं। मोस्टली लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट क्रेडिट आपका लिखा जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट आपका होता है व्हेन इफ द इंश्योरेंस क्लेम पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। रिफिट गुड जो होता है इसके बारे में लास्ट पॉइंट आपको देखना है, पार्टली इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस अपने किया हुआ, पॉइंट नंबर 10। प्रीफेड गुड्स आपका जो है प्रीफेड गुड्स आपका जो आपका होता है, प्रीफेड गुड्स उसे कहा जाता है स्टोलन, स्टोलन इन गोडाउन, स्टोलन गुड्स जब गुड्स आपका स्टोलन होता है या प्रीफेड गुड्स आपका उसे कहा जाता है, इट बिकम्स फिजिकल लॉस ऑफ द बिजनेस, इट बिकम्स फिजिकल लॉस आपका होता है, फिजिकल लॉस, इट इज अ फिजिकल लॉस ऑफ गुड्स, फिजिकल लॉस ऑफ गुड्स आपका होता है। द प्रीफेड गुड्स आर स्टोलन गुड्स, इट बिकम फिजिकल लॉस ऑफ गुड्स, ये लॉस ऑफ गुड्स आपका होता है फिजिकली, इसलिए लॉस इन थेफ्ट आपका डेबिट आपका होता है, लॉस इन थेफ्ट अकाउंट डीआर, लॉस इन थेफ्ट अकाउंट डीआर टू गुड्स लॉस अकाउंट क्रेडिट, टू गुड्स लॉस अकाउंट क्रेडिट, टू गुड्स लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होता है इसके अंदर।
That is the entry of when the flip goods are stolen goods, it becomes a physical loss of our business. So loss by chipped account debit to goods account credit, ये एंट्री आपको पे पास करना पड़ता है। ये था आपका टर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस, कैश से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, परचेस से रिलेटेड। विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये था गुड्स के रिलेटेड, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज पे सैंपल, गुड्स सेल्स परचेस गुड्स, परचेस रिटर्न बुक्स, सेल्स बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स, and their types will be discussed detail about when you pass the transactions into our general entry. जनरल एंट्री में जो एंट्री आप पास करते हैं तो इस टाइप के ट्रांजेक्शंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आस्किंग ऑफ एग्जामिनेशंस। बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो आपका है इसमें विड्रॉ, कैश डिपॉजिट आप करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं, बैंक से कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। यानी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस में कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं। जब कैश डिपॉजिट करते हैं, सपोज विच इज एग्जांपल, ये आपका पॉकेट है, ये आपका जेब है, जेब में से आपने फॉर एग्जांपल आप देखते ₹1000 डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक आपकी बैंक है, आपकी बैंक है एसबीआई। एसबीआई बैंक में आपने क्या किया, ये कैश जो आपके पास थी, कितनी कैश थी आपके पास, ₹1000 कैश आपने डिपॉजिट किए। तो कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट। ये जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपके पास बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एंट्री विल बी पास, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 1000 डेबिट में लिखेंगे, 1000 क्रेडिट में लिखेंगे। नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। और नरेशन यहाँ पे अपने नरेशन पास करेंगे। व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब कैश ₹1000, सपोज 1000 क्या किया, 1000 विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, एसबीआई बैंक से आपने विड्रॉ किया कैश। तो एंट्री किस तरह पास आपकी होने वाली, व्हेन कैश डिपॉजिटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके अपोजिट में आपको एंट्री करना है, आप एंट्री विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक में से पैसे क्या कर रहे हैं आप, विड्रॉ कर रहे हैं आप, यानी कैश आपके पास 1000 आ गई आपका, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा और आपका बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब कैश बैंक में से विड्रॉ करते हैं तो हाउ टू पास एंट्री ऑफ जनरल, हाउ टू पास एंट्री इन और ट्रांजेक्शंस। व्हेन कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। आपके पास कैश बैंक में जमा होती है, ये आपका पॉकेट है, इसमें 1000 आपके पास कैश है और ये बैंक आपके है, ये बैंक, बैंक ऑफ एसबीआई, एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक में आपने क्या किया, विड्रॉ किए, विथड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से 1000 रुपये आपने विड्रॉ किए, कैश आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है, 1000, और बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट जो आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर 1000 टू एसबीआई बैंक, आपका क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट आपका। व्हेन यू कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक से विड्रॉ कर रहे तो कैश आपके पास आ रही है, कैश टू बैंक। जब जमा करते हैं तो कैश आपके पास से जाती है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होता है, क्या ₹1000
विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, इस तरह आप एंट्री पास करते हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, क्या डिपॉजिट, क्या चेक फ्रॉम बैंक, ये दो प्रकार के ट्रांजेक्शन आपको दिखते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ और जनरल, इस टाइप की एंट्री आपको हर ट्रांजेक्शन में आपको दिखाई देती है। तो गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, क्या है, बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपके हैं, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट, जीएसटी। जीएसटी के बारे में मैंने एक स्पेशल एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है, हाउ टू पास इनटू जीएसटी। जीएसटी परचेज कर, जीएसटी परचेज गुड्स से जब जीएसटी लगता है तो एंट्री किस तरह होती है। जब कैश अकाउंट डेबिट आपका होता है, जीएसटी या सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होता है। जब सेल्स करते हैं तो एंट्री किस तरह की होती है, विच वी सी इनटू दिस ट्रांजेक्शंस। तो हाउ टू पास एंट्री इनटू जीएसटी, एचजीएसटी, डिस्काउंट, सेल्स। डिस्काउंट में दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एंट्रीज पास इनटू और जनरल एंट्री में जो जनरल जो आप पास करते हैं, इसमें कैश डिस्काउंट की एंट्री आपको पास करना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो आपको होता है, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट आपके ट्रांजेक्शन के अंदर, क्रेडिट डिस्काउंट की एंट्री आप डू नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री ये बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी नहीं जाती है, तो जितना डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट रहता है उसी अमाउंट की एंट्री आप पास करते हैं। तो हाउ टू पास एंट्री में कैश डिस्काउंट जो आपका होता है, कैश डिस्काउंट इसमें बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और दूसरा टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में एंट्रीज भी अपीयर इन द बुक्स ऑफ, इसमें एंट्री आपको लिखी जाती है डिस्काउंट की भी, यानी कैश अकाउंट में आपका कैश अकाउंट की भी एंट्री आती है और डिस्काउंट अकाउंट की भी एंट्री आती है, डिस्काउंट अकाउंट में आपका आता है। और ट्रेड डिस्काउंट में खाली ओनली कैश अकाउंट आपको एंट्री आपको करना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपका रहता है वही एंट्री आपको करना है। समझो 1000 का गुड्स है, उसको 100 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट मिला सीडी, टोटल आपको कितना होगा 900 रुपीज आपको कैश आपने पेड की। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 100 रुपीज आपने दिया। तो बोथ अमाउंट्स आर राइट डाउन इनटू आवर ट्रांजेक्शंस। ये ट्रांजेक्शन आपका ट्रेड डिस्काउंट आपका है। 1000 का गुड्स है, 100 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, टीडी मिला आपको, टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 900 ओनली पास द 900 एंट्री, यहाँ पे आपको 900 की ओनली एंट्री पास करना है। यहाँ पर आपको बोथ अकाउंट 900 की आपको एंट्री पास करना है, डिस्काउंट की भी एंट्री आपको पास करना है। बोथ अकाउंट्स आर डेबिटेड इनटू दिस कैश डिस्काउंट एंड ओनली ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में खाली आपको जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका रहता है, दैट अमाउंट विल बी राइट डाउन टू दिस एंट्री। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में कैश इमीडिएटली आप पेड करते हैं, उसमें डिस्काउंट आपको मिलता है। तो अपीयर बोथ अकाउंट इनटू आवर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में दोनों अकाउंट आपको लिखना है। और ट्रेड डिस्काउंट में ओनली 900, ओनली वन अकाउंट आर ओनली टोटल अमाउंट्स आर डिडक्टेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपका रहता है उसी अमाउंट की ओनली 900 की एंट्री आपको इसमें आपको पास करना पड़ती है। हाउ टू पास एंट्री वी बी सी इनटू दिस। समझो कैश डिस्काउंट आपको मिला है, कैश डिस्काउंट एखाद्या व्यक्तीचा आपको क्या है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट कैश आपको 900 रुपीज आपने कैश दिए, डिस्काउंट आपको 100 रुपए मिला। टू मिस्टर वेंडर अकाउंट जो आपका है, टू मिस्टर राम अकाउंट, राम मिस्टर सब क्या, टू सप्लायर अकाउंट, जो सप्लायर जिससे आपको मिला, तो सप्लायर अकाउंट आपका रहेगा 1000 का। बी गुड्स सोल्ड ऑन कैश, इसमें क्या होगा, ओनली कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 900 रुपीज टू सप्लायर अकाउंट 900 रुपीज, टू सप्लायर अकाउंट 900 रुपीज। यानी ओनली आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट डिडक्ट करने के बाद में जो एक्चुअल अमाउंट रहता है, दैट अमाउंट राइट डाउन इनटू दिस डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। ट्रेड डिस्काउंट में जितना डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहता है, and trade discount amount is not recording into the books of account. Only cash discount and discount amount are recording into our books of account. ये अकाउंटेंसी में कैश डिस्काउंट, कैश करेंसी के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट का अमाउंट है राइट डाउन किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डज नॉट राइट, नॉट अलाउडेड इनटू द बुक्स ऑफ और अकाउंटेंसी, यानी बुक्स ऑफ और जनरल। इस जनरल एंट्री के अंदर आपको लिखा नहीं जाता, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट डिफरेंस रखा है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वही लिखना है। और कैश डिस्काउंट में आपको कैश डिस्काउंट, कैश ट्रांजेक्शन में जो कैश डिस्काउंट आपको मिलता है, सीडी का अमाउंट आपको
जो दो अकाउंट, बोथ अकाउंट है, डेबिट कैश का भी अमाउंट लिखना है, डिस्काउंट का भी अमाउंट लिखना है, और टोटल सप्लाई में जितना आपको गुड्स का अपना ट्रांजेक्शन हुआ था 1000 आपको लिखना है। तो इस तरह कैश डिस्काउंट कंसेप्ट आपका था। जीएसटी के बारे में इसके पहले आपने देख चुके हैं, हाउ टू पास एंट्री, यानी इस टाइप की एंट्री आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड एंट्री आपको आती है। तो जो टर्म्स आपके हैं, कैश से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड, ये पूरा आपका जनरल एंट्री के अंदर आपको ये एंट्री, आप इससे रिलेटेड एंट्री ही आपको आती है एग्जाम के अंदर। और जो प्रैक्टिकली वर्क आप करते हैं उसी में भी आपको इस टाइप के ट्रांजेक्शन आपको वहां पे दिखाई दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड स्टेप बाय स्टेप कुछ भी कैलकुलेट। इस लेक्चर के अंदर आपने देखे कि ट्रांजेक्शंस किससे रिलेटेड, किस टाइप के ट्रांजेक्शंस आपके होते हैं और किस तरह उसकी एंट्री आपको वहां पे पास करना पड़ती है, हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर जनरल। इस जनरल के अंदर एंट्री, जनरल एंट्री के अंदर किस तरह पास की जाती है वो आपने देखे। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।